बहुत ज़्यादा बिजी और नींद पूरी नहीं हो पा रही है। फैमिली घर पे है, फ्रेंड्स घर पे हैं, और जिन्होंने भी सपोर्ट किया सबके फ़ोन्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे हैं, वीडियो कॉल्स आ रही हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स मैं देख रहा हूँ, मेंशंस आ रहे हैं। अभिषेक के अवेंजर्स जो हैं मेरे, मुझे नहीं पता था मेरा मेरा परिवार जो है, मैं बोलता भी था एक परिवार, एक परिवार, वो इतना बड़ा हो गया है। तो सबसे बात करना, सबको बताना कैसा कैसे चल रहा है, वो चीज़ उन चीज़ों में ही मैं व्यस्त था। और सबसे मैंने बात करी जितना भी हो सका, और अंकित भाई से मिला, तेजो मतलब प्रियंका से मिला, सत्ती जी से मिला, अपनी टीम से मिला, सबसे मिला, और एक गेट टुगेदर रखा और हमने भांगड़ा किया। आपने देखा होगा ढोल टक 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 भांगड़ा किया। तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मैं नहीं जीता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही जीता हूँ। क्योंकि जब मैं बाहर आया सबने ऐसे टाइट हक करके गया कि तू मेरा शेर है, तू पोता है मेरा, तू जीत गया, तू ही जीता है, डिजर्विंग डिजर्विंग, जो भी जिसने भी बोला। तो क्या होता है कि आप ट्रॉफी से ज़्यादा जब लोगों का दिल जीत लेते हो ना, तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो वो सेटिस्फेक्शन मैं लेके चल रहा हूँ आगे। सर मैंने बिग बॉस 13 पूरा नहीं देखा था, वही इंस्टाग्राम पे कि भाई फाड़ बंदा है ना, ये उनका वो डायलॉग था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तुम सबके सब भाड़ में जाओ। वो और हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया जो मूवी है, उसमें मैं क्राउड में मैं काम कर रहा था। तो मैंने 300 से 400 पंजाबी सॉन्ग्स में क्राउड में काम किया है। मैंने 4-5 मूवीज़ में मैं उड़ता पंजाब में क्राउड में था, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में क्राउड में था। तो देंगड़ देंगड़ गाना है ना, राती देंगड़ देंगड़, तो उसमें मैं सिद्धार्थ सर के पीछे खड़ा हूँ, वरुण सर भी हैं, आलिया मैम भी हैं, तो मैं उनके पीछे खड़ा हूँ। तो मैं हल्का सा दिख रहा हूँ, अगर आप पॉज कर करके देखोगे तो तब मैं दिखूंगा आपको, उनके साथ मेरी फ़ोटो भी है। तो वो मोमेंट था, और आज मुझे उनके साथ कंपेयर भी किया जा रहा है, तो मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। जबकि मुझे उनकी गेम नहीं पता थी, मैं ऐसा ही हूँ, जैसे मैं बोलता आया हूँ मैं ऐसा ही हूँ। और आपने मेरे फादर को भी देखा होगा, वो भी ऐसे ही हैं, इमोशनल, गुस्सा जल्दी आना, अच्छे दिल के, साफ दिल के, तो मैं भी ऐसा ही हूँ। तो मैंने उनकी कोई कुछ कॉपी नहीं किया, जैसा मैं था मैंने वैसा ही खेला। और एक टाइम पे एक्चुअल में मैं फील कर रहा था कि मैं अकेला खड़ा हूँ और मेरे खिलाफ 9 लोग 8 लोग खड़े हैं और बात कर रहे हैं, और मेरे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मेरे को तो ऐसा था कि तुम लोग जितना भी आओगे ना, मैं ऐसा तुम्हारे साथ मतलब जो मैं मतलब करूँगा ना, तुम लोग वो करोगे कि भाई ये क्या बंदा है। तो वही चल रहा था। बाहर आके मेरे को पता चला कि मुझे उनके साथ कंपेयर किया जा रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि एक लेजेंड के साथ मुझे कंपेयर किया जा रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बट मैंने उनको कॉपी नहीं किया। मे बी हमारी कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी, तो लोगों ने उस चीज़ को कंपेयर कर लिया। जी मैं बहुत थैंकफुल हूँ अंकिता जी, मुनावर, औरा, आयशा, मेकर्स का, बिग बॉस का, सलमान सर का, सबका थैंक यू कि मुझे फिर से वापस बुलाया। और मैं पूरी रात जब मैं निकला था जय श्री राम 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 बोल रहा था कि बस एक चमत्कार कर दो भगवान, मुझे वापस घर में डाल दो। तो मैं वापस आया, और उसके बाद मेरे को हल्का सा फील हो गया था कि तू अभिषेक कुछ तो कर रहा है, कि लोगों को तू पसंद तो आ रहा है, इसलिए तुझे दोबारा से लाया गया। बस वही खुशी थी उस चीज़ की। ईशा और मेरी, जी सर ऑब्वियसली जो हम बॉन्ड शेयर कर रहे थे समझ से पहले, वो ऑब्वियसली रिलेशनशिप नहीं था, बट हम एक क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे। हम एक दूसरे के साथ बैठते थे, बातें करते थे, घूमते थे, गेम में थे। समर्थ आने के बाद ऑब्वियसली वो, मैं उसका एक्स हूँ तो मेरे साथ वो क्यों बात करेगी, समर्थ के साथ बात करेगी, तो वो थोड़ा एक डिस्टेंस हो गया था। बट ऑर्गेनिकली हमारी तीनों की भी एक टाइम पे दोस्ती हो गई थी अच्छी खासी, और फिर वो एक इंसिडेंट के बाद वो टूट भी गई। बट ठीक है जी, ऑब्वियसली वो हर्ट था, वो उसको भी बुरा लग रहा था। बट आयशा भी अपनी जगह गलत नहीं थी, क्योंकि आयशा भी वो चीज़ प्रूव करने आई थी। पर हम उस चीज़ को लेके अगर बैठे रहे तो वो पूरी चीज़ इधर से उधर हो जाती उस टाइम के लिए। तो मैं उसको यही बोलता था कि जो चीज़ होगी उसके लिए सॉरी बोल, और उसको दोबारा से मत दोहराना, और अब तू वापस आ जा, इतना सुस्त मत बैठ। तो उसको इफेक्ट करी वो चीज़। और हम दोनों ने, जब हम टॉप 2 में थे और हम दोनों घर में थे, तो हम दोनों ने एक दूसरे को यही बोला था कि एटलीस्ट हम एक चीज़ सीख के जा रहा है, जो हमारी गलतियां यहाँ पे दिखाई गई हैं वो गलतियां हमें दोबारा से नहीं करनी है। एक सेंसिबल, एक अच्छा इंसान हो, अच्छे तो हैं बट कभी कभी एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो ना चाहते हुए भी वो चीज़ गलत हो जाती है। वो गलत ना हो,
उस चीज़ को हमने सुधारने की बहुत ट्राई की है, अंदर रह के वो चीज़ सीखी है, और वो भी नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगा, बस यही है। मुझे भी यही लगा था कि अंकिता जी टॉप 3 में होंगी पहले तक, पर जब से वो इनसिक्योर हो गई थी तब तब से मैं देख पा रहा था कि मनारा का ग्राफ ऐसे जा रहा था, क्योंकि अंकिता जी एक इतना बड़ा नाम है, उनको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं थी, और विक्की भाई भी कुछ ऐसा नहीं कर रहे थे कि वो इनसिक्योर हो, पर वो इनसिक्योरिटी पॉजेसिवनेस की वजह से लोगों में मनारा का नाम चढ़ा और मनारा टॉप 3 में, जिसके लिए मैं बहुत हैप्पी था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो टॉप 3 में ना होती और अंकिता जी भी होती तो मैं ना होता, तो ऑब्वियसली मैं खुश था, और मैं चाहता भी था कि मनारा रहे, क्योंकि मनारा हमारे क्लोज थी, तो हम तीनों थे, तो मुझे अच्छा लग रहा था।